सिलबट्टे वाली बाई। गर्मी की छुट्टियों में रिंकू, जो शहर में रहता था, अपने गांव आया था। गांव का माहौल, मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़ और दादी के हाथ का खाना, सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस बार गांव की फिजा कुछ अलग थी। हर कोई जल्दी घर लौट रहा था और रात को कोई बाहर नहीं निकलता था। रिंकू को हैरानी हुई। एक रात रिंकू ने अपनी दादी से पूछा, दादी, ये गांव इतना चुप चुप क्यों है रात को? दादी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तू नहीं समझेगा बेटा, ये सिलबट्टे वाली बाई का समय है। अमावस्या आ रही है। रिंकू हंसने लगा। दादी, अब भूत प्रेत पर कौन यकीन करता है? दादी ने सख्त लहजे में कहा, जिस दिन उसकी आवाज सुन लेगा ना, तब हंसी नहीं आएगी। गांव के दक्षिणी कोने में एक खंडहर पड़ा था, जिसे सब बाई का घर कहते थे। कहते हैं वहाँ एक औरत रहा करती थी, गोमती नाम की, जिसे मसाले पीसने का जुनून था। उसका पति बहुत क्रूर था और एक दिन जलन में आकर उसने उसे उस सिलबट्टे पर ही मार डाला जिसमें वो मसाले पीस रही थी। मौत के वक्त गोमती की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, मसाला अधूरा ना रह जाए। मरने के बाद उसकी आत्मा वहीं रह गई और अब हर अमावस्या की रात वो उसी सिलबट्टे पर अधूरा मसाला पीसने आती है। रिंकू को ये सब बेकार की बातें लगी। उसने अपने 3 दोस्तों पिंटू, गोलू और विशाल के साथ मिलकर तय किया कि वो अमावस्या की रात बाई के घर जाकर सच जानेंगे। रात 12 बजे सबने टॉर्च ली और निकल पड़े। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुँचे, एक अजीब ठंडक महसूस होने लगी। दरवाजा खुला था। अंदर से घर घर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई सिलबट्टे पर कुछ पीस रहा हो। रिंकू ने झांका। एक झुकी हुई आकृति दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और जले हुए हाथों से वो पीस रही थी। अचानक वो रुक गई। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थी। कौन है? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और कंपकंपा देने वाली थी। सब दोस्त चिल्लाकर भागे, लेकिन रिंकू के पैर जम गए। वो एकटक उसे देख रहा था, जैसे किसी जादू में बंध गया हो। बाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ खींचा। वो गोलू था। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकले। अगली सुबह रिंकू बदला हुआ था। वो चुप था। उसकी आंखों में अजीब खालीपन था। जब दादी ने उसका माथा छुआ, तो वो बर्फ की तरह ठंडा था। उस रात रिंकू खुद बड़बड़ाने लगा, मसाला अधूरा है, पूरा करना है। दादी ने गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने कहा, बाई की आत्मा ने रिंकू को पकड़ लिया है। उसे आज रात ही सिलबट्टे को नष्ट करना होगा। दादी, पुजारी और 2 नौजवान गांव वाले रात में फिर उस खंडहर में गए। बाई वहां थी, अब पूरी तरह खड़ी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर घाव थे। पुजारी ने मंत्र पढ़े और जैसे ही उन्होंने गंगाजल सिलबट्टे पर डाला, बाई चीख पड़ी, मेरा काम अधूरा है, ये मसाला मुझे पूरा करना है। लेकिन जल के असर से सिलबट्टा दरकने लगा। जैसे ही वो टूटा, बाई की आत्मा चित्कार करती हुई धुएं में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। रिंकू धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन तब से गांव में उस सिलबट्टे के टुकड़े को किसी ने नहीं छुआ। और आज भी गांव में अमावस्या की रात कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कहते हैं बाई की आत्मा चली तो गई, लेकिन उसकी पिसाई अब भी अधूरी है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।